ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में इबाद अपने दोस्त को फ़ोन पे बता रहा होता है कि मैंने अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसका दोस्त कहता है कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। वो कहता है कि मैं किसके लिए कमाऊँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किसके लिए मेहनत करूँ। ना मेरे पास मेरी बीवी है, ना ही मेरे पास मेरे बच्चे हैं। मेरा बच्चा है मेरी वो बीवी जिससे मैं बहुत बेपनाह मोहब्बत करता था, सिर्फ पैसे कमाने की लालच में मैं उसको यहाँ छोड़ के गया था। और देखो अब वो मेरे पास वो भी नहीं रही और ना ही मेरा बेटा मेरे पास है। ये सब कुछ पैसे की लालच में हुआ है। उसका दोस्त कहता है कि नहीं यार, बहुत अच्छी जॉब है, तो मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान में तो मेरे को 40-50 हज़ार से ज़्यादा की जॉब नहीं देगा। वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने अब इतना कमा के करना ही क्या है, इसलिए मेरे इतने में मेरा गुजारा हो जाता है, इसलिए मैंने अब ये जॉब छोड़ दी है। उसकी बहन साइमा बाहर खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही होती है। वो अपनी अम्मी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आपको पता है इबाद ने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान में ही रहेगा। और वो कह रहा है वो किसके लिए कमाए, ना उसके पास उसकी बीवी है, ना उसके पास उसका बच्चा है। उसकी मामा कहती हैं अगर वो जॉब छोड़ देगा तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, यहाँ तो सिर्फ 40-50 हज़ार की नौकरी मिलेगी, तो मैं कैसे घर चलाऊँगी। इसलिए साइमा कहती है कि मुझे नहीं पता, वो तो ये बातें कर रहा था और मैंने आपको आके बता दिया है। उसकी मामा कहती हैं कि ये सब कुछ उस नायाब की वजह से हो रहा है। तुमने जो लड़कियों की तस्वीरें खुर्शीद से मंगवाई थी वो तुमने बात को दिखाई हैं। साइमा कहती है मैंने बहुत बात करने की कोशिश की है लेकिन वो मुझे सही तरह जवाब नहीं देता। इस पर उसकी मामा कहती हैं कि ये सिर्फ एक यही तरीका है कि बात की शादी कर दी जाए ताकि वो नायाब के जादू से बाहर निकले, तो या गुड्डू को ढूंढने से कोशिश तर्क कर दे। जिस पर वो कहती है कि मामा मैं तो घर वापस जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि घर वापस आओ। उसकी मामा कहती हैं नहीं तुम कुछ दिन और रुक जाओ, सिर्फ तुम ही हो जो इबाद को दूसरी शादी के लिए मना सकती हो। जिस पर वो कहती है कि अच्छा चले मैं अपने हस्बैंड से बात करके देखती हूँ, अगर उन्होंने मुझे रहने दिया तो मैं रह लूँगी, नहीं तो फिर मुझे घर जाना ही होगा क्योंकि मैं इतने दिनों से यहाँ पर आई हुई हूँ और इबाद से बहुत बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मुझसे सही तरह बात नहीं करता। उसकी मामा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम उससे ज़रूर बात करना। फिर वो कहती है कि छोटी बहन का जो आपको पता है उसने क्या किया है। उसकी मामा कहती हैं नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि उसने खुला के लिए दायर कर दिया है, वो तलाक लेना चाह रही है अपने हस्बैंड से। उसकी मामा कहती है मुझे समझ नहीं आता ये लड़की किस तरफ जा रही है। दूसरी तरफ नाज़ो और तनवीर की शादी हो रही होती है, तो नाज़ो का निकाह हो रहा होता है जहाँ पे वो देखती है कि उसके पापा ने उस गुड्डू का हाथ बड़ी ज़ोर से मजबूती से पकड़ा होता है। वो कहती है मुझे लगता है कि मेरे बाप गुड्डू के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर गलत कर देगा। कहती है कि अल्लाह पाक आप मेरी मदद करना, मैं गुड्डू को अपने बाप के कहर से बचा लूँ। वो सारा टाइम निकाह के टाइम सिर्फ गुड्डू की तरफ ही देखी जा रही होती है और उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो खड़ी होकर अपने पापा से उसका हाथ छुड़वा ले। लेकिन वो गुड्डू मुसलसल कोशिश कर रहा होता है अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन वो उसका बाबा उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता क्योंकि उसने शादी ख़त्म होने के बाद गुड्डू को बेचने के लिए जाना होता है। उसने उन लोगों से डील कर ली होती है कि मैं बच्चा लेकर आऊँगा, और वो पहले जाके गुड्डू उनको दिखा भी आया था और उनको गुड्डू बहुत पसंद आया था। कह रहा था कि इसके मुँह पर बहुत मासूमियत है, ये तो बड़े महंगा दामों बिकेगा। और वो का बाप कह रहा होता है बस निकाह जल्दी जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं गुड्डू को ले जाके उन लोगों को दे दूँ और वो मुझे एक भारी रकम उसके बदले में दे दे। यही बात नाज़ो को समझ नहीं आ रही थी। कहती है कि कैसे मेरा बाप मेरी शादी के लिए मान गया, पहले तो ये मान ही रहा था और अब ये कैसे मान गया है। उसको में शक आ रहा होता है कि ज़रूर ये गुड्डू से कोई ना कोई गलत काम करेंगे, इसलिए वो परेशान से दिखाई दे रही होती है।